चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस कैलकुलेशन को मैं रफ कर रहा हूँ, आप पॉज करके इसको देख लीजिए। हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, फिर उसका हमने प्रो राटा कैलकुलेशन किया, जिस क्वेश्चन में जो बोला गया था कि अलॉटमेंट को यूटिलाइज करना है और फर्दर जो बचेगा पैसा वो सब्सिक्वेंट कॉल पे करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो पड़ेगी शेयर अलॉटमेंट की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक ड्यू की एंट्री होती है, देन उसके बाद एक रिसीव की एंट्री होती है। तो सबसे पहले हम शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने सारा एक्सेस मनी का हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया है। अब सारी कैलकुलेशन जो हमारी होनी है वो 20,000 शेयर से होंगी। तो कितने रुपए की है? 1 रुपए की। तो यहां पे आएगा 20,000। नोट कर लें। अब नेक्स्ट, ये तो ड्यू की एंट्री हो गई। अब शेयर अलॉटमेंट का मनी रिसीव करना है, बट रिसीव की एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने जब यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट किया तो उन्होंने बोला कि जो एक्सेस मनी है वो यूटिलाइज हो जाएगा टूवर्ड्स अलॉटमेंट। जब हम प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे होंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे क्या किया, अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट का पैसा यूटिलाइज हो गया। तो सारा का सारा पैसा हमने यही एडजस्ट कर लिया। तो अब हमें इसकी रिसीविंग की एंट्री नहीं होगी, बट मैं रिसीविंग की एंट्री ऐसे आपको दिखा देता हूं कि कैसे लिखी जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो हम यहां पे शेयर अलॉटमेंट का पैसा ले चुके हैं, तो इसलिए इसकी रिसीविंग की एंट्री नहीं होगी। इसको नोट करिए। मैं इसको रब कर रहा हूं। हमने शेयर अलॉटमेंट की एंट्री कर ली। अब उसके बाद बचा है शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री हम क्या करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फिर से हम यहाँ 20,000 लिखेंगे, क्योंकि हम सारे एडजस्टमेंट जो एक्सेस मनी था वो हम प्रो राटा अलॉटमेंट में करके आ चुके हैं। फर्स्ट कॉल हमारी 3 रुपए की, तो यहां पे हम लिखेंगे 60,000। नरेशन आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन, शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू।
फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या करनी है, हमें रिसीव करना है। ये हमने ड्यू कर दिया, अब हमें रिसीव करना है। तो रिसीव की एंट्री लिखनी है हमें, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं इम्पोर्टेंट, ये एंट्री क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है और इस एंट्री को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, जब हम एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट कर रहे थे तो हमने 20,000 पूरा का पूरा पैसा क्या करा था, हमने अलॉटमेंट का क्या कर लिया था, यूटिलाइज कर लिया था एप्लीकेशन के टाइम पे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस किसका हुआ था, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल का क्या हुआ, एडवांस मनी रिसीव किया गया था। तो 20,000 रुपए शेयर्स हमने क्या किए थे, यहां पर ही प्रोराटा के टाइम पे ही हमने यूटिलाइज कर लिए थे। बट एक्चुअल में देखा जाए तो हमें कितने रुपए मिलने चाहिए, 60। बट हमने क्या किया कि यहां पे 20,000 रुपए हमारे एडजस्ट कर लिए गए थे कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस में। फिर अब हमें कितने पैसे मिलने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए। और हमारा कॉल इन एडवांस कितना था, 20,000 का। और शेयर फर्स्ट कॉल का टोटल कितना है, 60,000। मैं फिर से बता दे रहा हूं इसे कि शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 शेयर्स इनटू कॉल थी 3 रुपीज की, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 60,000। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट हमने इन 60,000 में से क्या किया, 20,000 रुपए मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिए थे, इसलिए हमें सिर्फ बैंक में कितने रिसीव हो रहे हैं, 40,000 रुपए, और 20,000 है कॉल इन एडवांस के डेबिट हो गए। चलिए नोट करिए। मैं ऐसे रफ कर रहा हूं। फर्स्ट कॉल हमने कर लिया, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब बस फाइनल कॉल हमें करना है। फाइनल कॉल जो हमारी है वो 2 रुपए की है। तो फिर से एंट्री हम लिखेंगे फाइनल कॉल की, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 इंटू कॉल कितनी की, 2 रुपए की कॉल थी, 40। ये एंट्री आप नोट करिए, नरेशन आप लिख लीजिएगा। बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। अब मैं ये कैलकुलेशन रफ कर रहा हूँ प्रोराटा अलॉटमेंट। इसकी सारी एडजस्टमेंट जो है मैंने बता दिया किन किन एंट्रीज में होनी थी, कैसे होनी थी और उनको कैसे जर्नलाइज करना था। अब
सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो फाइनल कॉल की एंट्री हमें करनी है, रिसीविंग एंट्री, उसकी कुछ लाइंस लिखी हुई है क्वेश्चन में, जिसमें बोला गया है कि शेयर होल्डर्स है जिनके पास 100 शेयर्स है। पहले मैं रफ कर देता हूँ, फिर मैं इस चीज को समझाता हूँ। ये नोट हो गया हो तो मैं रफ कर दूं, मैं रफ कर दूं। अब हमें कैलकुलेशन सीखनी है शेयर फाइनल कॉल की रिसीविंग एंट्री। हमारे पास 20,000 शेयर्स हमने क्या किया था, 20,000 शेयर्स इशू किए थे, जिसमें से एक शेयर होल्डर है जिनके पास 100 शेयर्स, और फिर इसका कैलकुलेशन जो 100 शेयर होल्डर्स, एक शेयर होल्डर है जिनके पास 100 शेयर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, फाइनल कॉल का मनी जो है नहीं दिया। तो 100 शेयर्स का उन्होंने क्या किया है, कॉल्स इन एरियर किया। तो सबसे पहले एंट्रीज क्या होगी, अगर आप इसे समझें कि ये जो पैसा है हमें नहीं मिला, ये क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर्स। और हमें जो पैसा रिसीव्ड हुआ है बैंक से, वो कितने का सिर्फ खाली हुआ है, इतने का 19,900 का हमें सिर्फ पैसा रिसीव्ड हुआ है, और बाकी 100 शेयर्स का जो है पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो हम शेयर फाइनल कॉल की एंट्री हम डालेंगे। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बैंक में कितना रिसीव हुआ है, 19 मल्टीप्लाई कितने की कॉल है इसकी, 2 रुपए की, और हमें 100 शेयर्स का पैसा रिसीव नहीं हुआ है। हमें बैंक में पैसा मिलेगा 39,800, और जो पैसा कॉल इन एरियर हुआ है वो है 200, और टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 40,000। ये हमारी एंट्री है फाइनल कॉल की। आगे समझिए, क्वेश्चन में बोला है कि जो 100 शेयर्स होल्डिंग है, जो एक शेयर होल्डर है, उन्होंने 100 शेयर का पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल का, और वो पैसा कंपनी ने क्या किया, फॉरफिट कर दिया। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे शेयर फॉरफीचर की। अब हम कैलकुलेशन सिर्फ उन 100 शेयर्स की कर रहे हैं जो कंपनी ने एक शेयर होल्डर के क्या किए, फॉरफीट किए। तो वो फॉरफीचर अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे निकलेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। तो हम फिर से समझेंगे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन हमारी थी 4 रुपए की, अलॉटमेंट थी हमारी 1 रुपए की, फर्स्ट 3 की थी, और फाइनल कॉल थी 2 रुपए की, टोटल थी 10 रुपीज। अगर हम देखें
तो हमारे पास कितने शेयर्स फॉरफिटेड हुए हैं? 100 शेयर्स। फॉरफीचर का मतलब ये है कि कंपनी ने उसके पैसे जब्त किए। कंपनी ने उस शेयर होल्डर के जो उसने कॉल्स का पैसा दिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इन सब का जो पैसा दिया वो कंपनी ने अपने पास रख लिया। तो हमें ये निकालना है कि उस शेयर होल्डर का कितना पैसा जो है कंपनी ने फॉरफिट किया है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एप्लीकेशन पे उसने एप्लीकेशन दिया, फिर उसने क्या किया? अलॉटमेंट दिया। इसको मैं इसको रख देता हूं। फिर उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया। और किसका पैसा नहीं दिया है? सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो ये हो गया 400, 100, 300। इसका अगर हम टोटल करें 800। जो कंपनी ने पैसा फॉरफीचर किया है वो किया है 800 रुपीज। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि शेयर फॉरफीचर वो हुए हैं जो एक शेयर होल्डर है जिन्होंने फाइनल कॉल में पैसा नहीं दिया और उस पैसे को उन शेयर्स को कंपनी ने क्या किया? फॉरफिट किया फाइनल कॉल पे। तो अब कितना अमाउंट जो है कंपनी ने फॉरफिट किया होगा ये उसकी कैलकुलेशन है। 100 शेयर्स पे क्या होगा? अब हम इसका बाइफरकेशन कैसे कर रहे हैं आप यहां समझिए कि 20,000 शेयर्स थे, इसमें मैंने अलग कर लिया, ये 19,900 और ये 100 अलग। तो ये फॉरफीचर की कैलकुलेशन इस पे हो रही है। अब हमें शेयर फॉरफीचर की एंट्री करनी है। तो अब सबसे पहले ये एंट्री सिर्फ किस पे होगी? सिर्फ इन्हीं 100 शेयर्स पे होगी। तो एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर account to calls in arrear। तो अब 100 शेयर्स थे, टोटल 10 के थे, 1000 हुआ। 100 शेयर्स पे फॉरफीचर कितना हुआ है? 800। तो कितने की कॉल भी होगी? 4, 1, 3, 8 इंटू क्या कर देंगे? 8। तो ये हमारा आएगा 800। और कितना नहीं दिया है? फाइनल कॉल जो है 2 रुपए की, वो कॉल्स इन एरिया। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि ये कैलकुलेशन 20,000 शेयर में से जो ऐसे शेयर होल्डर थे, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे और उस शेयर होल्डर से क्या किए थे? कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए थे। और शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कैसे निकालना है मैंने बताया कि उस 100 शेयर पे उसने क्या किया? एप्लीकेशन दिया, फिर 100 शेयर पे उसने अलॉटमेंट का दिया, फिर उसने फर्स्ट कॉल का दिया, फिर उसके बाद ये पैसा उसने कंपनी को दिया, फिर उसके बाद जो पैसा नहीं दिया वो नहीं दिया सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल का जब पैसा उसने नहीं दिया तो कंपनी ने उसके शेयर्स क्या किए? फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट किए, फिर उसके बाद एंट्री क्या हुई? एंट्री ये पड़ी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। नोट करिए। चलो मैं इसे रफ कर रहा हूं।
ये एंट्री हमने शेयर फॉरफिट कर लिए। अब हमें क्या करना है, री इशू। री इशू कंपनी ने उसके 100 शेयर्स क्या किए, फॉरफिट किए, और फिर 70 क्या कर रही है, री इशू करी एट द रेट 12 रुपीज। तो री इशू करें तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने 70 शेयर्स आउट ऑफ 100 में क्या किया है, री इशू किया है एट द रेट ₹12। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो 10 रुपीज ईच शेयर थे, अब यहाँ पे 12 रुपीज पे कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि जो है 2 रुपए क्या ऐड है इसमें, प्रीमियम का ऐड है। तो 7 इंटू 2 रुपीज हमारा ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे हो गया, 70 इंटू 10 ये हमारा हो गया शेयर कैपिटल। यहाँ पे 70 इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 84, यहाँ पे 700, फिर यहाँ पे नोट करिए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो इस चीज को पॉज करके नोट करें। अब लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन समाप्त। अब जो पैसा फॉरफिट किया गया वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है उस पैसे को। तो सबसे पहले क्या हम सीखेंगे कि हमने जो शेयर फॉरफिट किए वो कितने थे, 800। तो सबसे पहले कैलकुलेशन इसका देखेंगे, 100 शेयर्स का 800 अमाउंट, एक शेयर का 800 अपॉन 100, एक शेयर का 70 का कितना, कैलकुलेट करिए, आएगा 560। तो इसकी एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 560। ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। नोट करिए।